Students, good morning. Welcome to the Diamond English classes by P.K. Shukla. Today I shall teach the lesson The Summer of the Beautiful White Horse by William Sheridan for the class first year. Now I shall tell you something about the author. About the author, लेखक के बारे में. William Sheridan was an American. विलियम शरियन एक अमेरिकी थे, अमेरिकन नॉवलिस्ट, अमेरिकी उपन्यासकार, प्लेराइट मीन्स होता है नाटककार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथा लेखक. बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1908 और ये 31 अगस्त 1908 में जन्मे थे. एंड डाइड ऑन 18 मई 1981 और 18 मई 1981 में इनका देहावसान हो गया. हिज नावल द ह्यूमन कॉमेडी, इनकी जो उपन्यास नॉवल कॉमेडी है, वन द फिल्म एडाप्टेशन अवार्ड, जिसने जो है फिल्म एडाप्टेशन पुरस्कार जीता. एंड इन 1940 और 1940 में द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रेन, और ड्रेन के लिए जो है इन्होंने पुलिट्जर प्राइज, इस तरह का प्राइज होता है पुरस्कार, जैसे नोबेल प्राइज होता है इसी तरह पुलिट्जर प्राइज, तो वो इन्होंने उसको भी जीता, अर्थात प्राप्त किया, पुरस्कृत किए गए. हिज मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट इन हिज नेटिव फ्रांसो, और इनकी जो कहानियां हैं वो सेट मीन्स होता है यहाँ पे स्थापित, कहाँ पे दिखाई गई हैं, इन हिज नेटिव फ्रांसो. उनका जो नेटिव का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग जन्मते हैं, जिसको मातृ होता है उनका मतलब देश है, उसको नेटिव, जैसे नेटिव कंट्री मीन्स होता है उनका जो मातृ देश होता है, ऐसे नेटिव फ्रांसो, ये फ्रांसो के रहने वाले, तो वहाँ फ्रांसो में, नेटिव फ्रांसो में दिखाए गए. ही पब्लिश्ड एसेज एंड मेमोयर्स टू, और उन्होंने जो है जो निबंध है, मेमोयर्स जो संस्मरण को भी जो उन्होंने है प्रकाशित किया. ही वॉज रिनाउंड एज ए पेंटर टू, और वो एक चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे. ही मैरिड एक्ट्रेस कैरोल मार्कस, और उन्होंने एक अभिनेत्री कैरोल मार्कस के साथ विवाह किया. दिस वॉज फॉर द writer of the lesson. Now I shall tell you about the lesson. The story is all about the two boys. ये कथा है जो दो लड़कों के बारे में है. Who love to ride horse, जो घोड़े पर सवारी करना पसंद करते हैं. But due to poverty, लेकिन गरीबी के कारण, they do not have, वो दे डू नॉट हैव का मतलब है वो सवारी कर नहीं पाते हैं, उनके पास घोड़ा उपलब्ध नहीं. सो इसलिए वन ऑफ देम मुराद, उनमें से एक जिसका नाम मुराद था, स्टोल ए हॉर्स, उसने घोड़े को चुरा लिया. एंड बोथ एंजॉयड हॉर्स राइडिंग, और दोनों ने घोड़े पर सवारी करने का आनंद प्राप्त किया. Though they belong to a renowned family, गैरोगेलियन, यद्यपि वे दोनों एक गैरोगेलियन नाम के परिवार, जो प्रसिद्ध परिवार था, उससे संबंधित थे. पीपल ऑफ दिस ट्राइब वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, और इस ट्राइब मीन्स होता है जाति, कहा इस जाति के लोग जो थे, फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ये अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. सिंस ए लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय से. बट एट द हॉर्स स्टीलिंग, लेकिन घोड़े की चोरी के समय, दे डिड नॉट रियलाइज इट एज स्टीलिंग, और कहा जब घोड़े को चुराया तो दे डिड नॉट रियलाइज इट एज स्टीलिंग, तो उन्होंने इसे मतलब चोरी की तरह जो है रियलाइज नहीं किया कि मैंने चोरी की है. इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इस बात का अनुभव नहीं किया. इन देयर फैमिली,
उनके परिवार में देयर वाज द सीरीज ऑफ क्रेजी पीपल इन एवरी जनरेशन एज बिफोर मुराद। उनके परिवार में क्रेजी पीपल, सनकी लोगों की एक श्रृंखला थी। इन एवरी जनरेशन, प्रत्येक पीढ़ी में। एज बिफोर मुराद, मुराद के पहले भी जैसा कि मुराद था, इसी तरीके से उनके जाति में जो है, जनरेशन में जो है, इस प्रकार के बहुत से सनकी लोगों की एक श्रृंखला थी। अंकल कोशरोव के चाचा कोशरोव वाज ए हाईली एक्सेंट्रिक पर्सन। अंकल कोशरोव जो थे बहुत ही सनकी व्यक्ति थे। हु यूज्ड टू से एग्जैक्टली सम डायलॉग्स, और वो एक प्रकार के जो है बहुत उसी डायलॉग को, एग्जैक्टली सेम डायलॉग, उसी डायलॉग को बोला करते थे, उसी बात को बोला करते थे। इट इज नो हार्म, उनका डायलॉग था, इट इज नो हार्म, कहा कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, कहा इस पर ध्यान मत दीजिए। इन एवरी कंडीशन, हर स्थिति में, हर स्थिति में वो यही बात कहते हैं, अरे कोई हानि नहीं है, ध्यान मत दीजिए। लेटर, बाद में, मुराद एंड एरम, दीज आर टू बॉयज, मुराद और एरम जो है, रिटर्न द हॉर्स ऑफ फार्मर जॉन बैरो, जॉन बैरो के जो घोड़े को चुरा लाए थे किसान को, उसको उन्होंने वापस कर दिया। हु आइडेंटिफाइड हिज हॉर्स बाय सीइंग हिज टीथ, और जिसने घोड़े के दांतों को देखकर उसको पहचान लिया। That's for today. See you again in the next video. Thanks.